हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पहला क्वेश्चन है टीजीटी 2009 कॉमर्स का। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला है प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है। सेकंड है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें दोनों डिमांड है। ठीक है। तीसरा है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइस ऊपर डिमांड ऑफ एक्स आएगा और नीचे प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ प्राइस ऑफ वाई आएगा। फोर्थ है ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स तो करेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो हमारे पास दो बचते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी कि एक कमोडिटी इसकी प्राइस बढ़ने पर एक्स कमोडिटी की डिमांड पर क्या असर हुआ है। ठीक है। मे बी ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, जो भी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर आता है प्रोपोर्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है वो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है अ डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस शोज द इलास्टिसिटी। ऐसा डिमांड कर्व क्या होता है? ऐसा डिमांड कर्व जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ऐसा डिमांड कर्व जो इसके पैरेलल है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? अब इसमें क्या है, इसमें सेम प्राइस पे, ये प्राइस है, सेम प्राइस पे क्वांटिटी वेरिएट कर रही है। ठीक है। यानी कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी है? इनफाइनाइट। क्वेश्चन थर्ड है अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है, आपको उसको ध्यान देना है कि हमें क्या उसमें करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में अक्सर हम जो करेक्ट होता है वो कराते हैं, लेकिन जो इसमें रॉन्ग आंसर होगा वो हमें टिक करना है। तो माल्थस थ्योरी क्या है? माल्थस थ्योरी कहती है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल फैशन में इंक्रीज होती है, और जो फूड है यानी फूड प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिकल फैशन में इंक्रीज होती है। ठीक है। यानी ज्योमेट्रिकल क्या होता है? मल्टीप्लाई होती जाती है, एंड अरिथमेटिकल में क्या होता है? वो ऐड होता जाता है, यानी उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती जाएगी। और ज्योमेट्रिकल में क्या होगा? वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी दोगुना तिगुना ऐसे। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करेगा। तो और इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं चेक्स ऑन पॉपुलेशन, जो होते हैं कुछ पॉजिटिव चेक्स एंड कुछ होते हैं प्रिवेंटिव चेक्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन टेंड्स टू आउटरन द रिसोर्सेज ऑफ सब्सिस्टेंस। तो ये करेक्ट है। तो मतलब यानी कि ये ऑप्शन हमें नहीं टिक करना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें क्या ढूंढनी है? फॉल्स स्टेटमेंट। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉपुलेशन। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। is increasing population can be checked through only positive checks.
इसमें दिया है कि सिर्फ पॉजिटिव चेक्स से पॉपुलेशन को रोका जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रिवेंटिव चेक्स भी दिए हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स है। पॉजिटिव चेक्स आर दोज चेक्स विच आर अप्लाइड बाय द नेचर टू स्टॉप पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी ट्रू है, पॉजिटिव चेक्स वो होते हैं जो नेचर अपने आप अप्लाई करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। सो इसमें करेक्ट है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज। टोटल यूटिलिटी कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी होती है द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो हमें किसी भी कमोडिटी को कंजप्शन करने के बाद जो हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे ही यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जब हम कोई एक्स्ट्रा यूनिट इसकी कंज्यूम करते हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज़ होती रहती है। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने एक गुलाब जामुन दिया, तो एक गुलाब जामुन से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरे में उसका सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज गिरती जाती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि ये है यूनिट्स जितनी कंज्यूम हो रही हैं, और ये है टोटल यूटिलिटी, एंड ये है मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम 0 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी टोटल यूनिट भी 0 होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 होगी। जब हम 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मान लेते हैं कि हमें उससे 20 यूटिलिटी मिलेगी और टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 20 ही होगी। जब हम 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, दूसरी यूनिट पे हमें जो यूटिलिटी मिलेगी वो 5 कम हो गई, यानी कि 15 हो गई, और टोटल कितना हो गया, 35। 20 में हम इसको ऐड कर देंगे थर्ड, फिर ये 5 डिक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पे बचेगी 10 यूटिलिटी, और जब हम 10 इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी 45 टोटल यूटिलिटी। इसी तरह से 4th यूनिट में हमें 5 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, और जब वो इसमें ऐड हो जाएगी तो वो हो जाएगी 50। जब हम 5 एप्पल्स कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद में इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा तो टोटल यूटिलिटी 50 होगी। इसके बाद यूटिलिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। यस, ये हो जाएगी -5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 45। यानी जब हम 6 एप्पल कंज्यूम करेंगे, अब ये नेगेटिव यूटिलिटी कैसे हो सकती है? हो सकता है कि भाई तबीयत ख़राब हो जाए एक्स्ट्रा खा लेने से, तो वो हो गई नेगेटिव यूटिलिटी। तो इस तरह से जहाँ पे मैक्सिमम है, यानी 50 इज़ मैक्सिमम यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा 1। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ये एक्स एक्सिस है और ये इसके पैरेलल है, ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। यस, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड फॉलिंग। यहाँ कह रहा है कि ये डाउनवर्ड फॉलिंग होती है इस तरह से, दिस इज रॉन्ग। परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड पैरेलल नहीं होती है, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। जनरली हाईली इलास्टिक डिमांड
कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कह रहा है जो हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल यानी ऐसी। तो ये भी रॉन्ग है। हाईली इलास्टिक डिमांड जो होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है, सॉरी ऐसी होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें वो है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 6 है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल होता है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, लार्ज साइज एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन 7 है इन सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टू अराइव एट वैलिड कंक्लूजन वी मे स्टडी। हमें क्या स्टडी करना चाहिए? ओनली अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन? नो, ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। सारी भी सैम्पलिंग का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर हम सारी यूनिट्स को करने इन्वेस्टिगेट करने लगेंगे। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन 3। हम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को लेते हैं। क्वेश्चन 8 है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स कंक्लूड्स। क्या कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स? ये कहता है कि लार्ज नंबर्स आर मोर स्टेबल, यानी जो लार्ज नंबर होते हैं सैम्पलिंग में, अगर ज़्यादा नंबर लिए जाएंगे सैम्पलिंग में तो उससे हमें एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 इज, यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है 5 स्टूडेंट सिक्योर लेस देन 3 मार्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 to 3 मार्क्स सिक्योर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। 12 स्टूडेंट सिक्योर लेस देन 6 मार्क्स। 12 स्टूडेंट सिक्योर लेस देन 6 मार्क्स, यानी 0 to 6 12 है, लेकिन हमें चाहिए 3 to 6। अब 3 to 6 में अगर इसमें 12 है तो इसमें कितने होंगे? 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 7। अब 6 to 25 स्टूडेंट सिक्योर लेस देन 9 मार्क्स, तो यहाँ पे होगा 9। 25 स्टूडेंट्स ने किया है, अब इसमें से हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। देन 33 स्टूडेंट सिक्योर लेस देन 12 मार्क्स। हम अगली जो लिमिट बनाएंगे वो होगी 9 to 12। अब 33 स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे 25 तो हमारे पास आ जाएगा 9 to 12 के बीच में। इट मीन्स ये होगा 8। ओके, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन द अबव प्रॉब्लम द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योर बिटवीन 6 to 12 मार्क्स विल बी। अब हमें बताना है 6 to 12 यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितने लोगों ने मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो हम उसके लिए 13 और 8 को कर देंगे ऐड, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 21। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 9 का होगा ऑप्शन 2 21। क्वेश्चन 10 है स्टैटिस्टिकल एरर्स मीन्स errors committed while collecting data, errors committed while calculating, difference between the observed values and the true values, difference between old data and current data। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, यानी जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व की है वो कहीं ना कहीं गलत हो गई है ट्रू वैल्यू से, तो ये स्टैटिस्टिकल एरर है। तो आगे के टर्म क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।